दास्तान गो और मैं दास्तान गोई करती हूँ। दास्तान यानी लंबी कहानी और गोई यानी कहना। हाँ, तो ये दास्तानें जो हैं ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर हुआ करती थी। भाई उस ज़माने में जब हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ये तब की बातें हैं जब रेडियो नहीं था। हाँ, तो उस वक्त ये दास्तानें शुरू होती थी। और मैंने लाइट क्यों खुलवाई है, इसलिए क्योंकि जब तक दास्तान गो स्टेज पे बैठ के अपनी ऑडियंस की आँखों में आँखें नहीं डालेगा तो भाई रोशनी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा किया आपने। हमारी ज़बान में एक ज़माने में कहा जाता था कि भाई जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। तो लोग मना करते थे कि ताली मत बजाइए, क्योंकि ताली बजाएंगे तो हमारी इज्जत उतर जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज का ज़माना ऐसा है कि जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज्जत उतर जाती है। तो आप दिल खोल के वाह कीजिए, आप ताली बजाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो भाई, और मैं ये चाहूँगी कि आप बग़ैर शोर करें, थोड़ा सा हल्का खाकर आराम आराम से और मेरे साथ इस पूरी टेडेक्स में रहें। तो दास्तान गोई की कहानी शुरू होती है पुरानी दिल्ली की एक छोटी सी गली से, जहाँ पे मैं पैदा हुई। आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर अली, जिनकी डेथ हुई 1928 में। और कहा जाता है कि जब उनकी डेथ हुई वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए छालियाँ बेच रहे थे। अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई दास्तान गोई ख़त्म क्यों हुई। दास्तान गोई ख़त्म हुई क्योंकि पारसी थिएटर आ चुका था, लोग लाइव ऑडियंस इतना नहीं देखना चाहते थे, टीवी आ चुका था, अखबार आ चुका था और रेडियो का बहुत ज़ोर था उस वक्त। तो जब ये दास्तान गोई की रिवायत ख़त्म हुई, आपको पता है दास्तान गोई कैसे होती थी? जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दो लोग बैठते थे और एक वाइट कलर का उनका कॉस्ट्यूम होता था, अचकन, सर पे टोपी, और वो कहानी सुनाना शुरू करते थे जो कई कई दिन, महीने, रात, साल चलती थी। अलिफ लैला के बारे में सुना है? अरेबियन नाइट्स के बारे में सुना है? चंद्रकांता के बारे में सुना है? ये उसी तरह की दास्तानें थी। तो अब मैं आपको, और उस ज़माने में वो लोग दास्तान रोकते थे एक जगह पर कि अगर इस थर्सडे मैंने दास्तान रोकी है तो मैं एक ऐसी जगह दास्तान रोकूंगा जहां पर आप नेक्स्ट थर्सडे यहीं पर आएंगे सुनने के लिए कि भाई फौजे दास्तान को अब कहानी को कैसे आगे बढ़ाने वाली हैं। तो इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगी, फिर हम इनोवेशन पर आते हैं। अब दास्तान गो ने शुरू किया दास्तान में, भाई दूल्हा जो है वो सेज पर आ रहा है, दुल्हन बैठी हुई है, और अब दास्तान गो ने बयान करना शुरू करी दुल्हन की खूबसूरती, उसके नाक, उसके कान, उसके होंठ, उसकी उंगलियां, उसके पैर, उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी पलकें। जनाब 3 हफ्ते गुजर गए, दास्तान गो सिर्फ दुल्हन की खूबसूरती बयान कर रहा था। तो आप ही जैसे लोगों में से आवाज़ आई, भाई 3 हफ्ते हो गए, इसका घूंघट तो उठा दे। तो ये बूता था दास्तान रोकने का। तो जब रिवाइव हुई 2005 में, दानिश हुसैन ने, शम्सुर रहमान फारूकी ने इसको रिवाइव करने का सोचा, तो अब हम वो दास्तानें नहीं सुना सकते थे जो ऑलरेडी सुनाई जाती थी। तिलिस्म में होशरुबा से दास्तान सुनाई जाती थी। तिलिस्म यानी जादू, और होशरुबा यानी वो जादू जो आपके होश उड़ा दे। वो प्योर उर्दू में दास्तानें होती थी। तो जब हमने काम शुरू किया तो हमने शुरू में तिलिस्म में होशरुबा सुनाई, जो कि लोगों ने अच्छे से रिसीव करी। लेकिन हमने कहा भाई ये लोगों को समझ कैसे आएगी। अब उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी टेडेक्स, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो थोड़ी सी परफॉर्मेटिव होने वाली है। तो उतनी ही नई बात है जितनी है पुरानी, एक रंग है आग इसका और एक रुकन है पानी, दाइम है असर इसका सरे दुरियाए फानी, नादा हैं जो समझे हैं इसे एक कहानी, रुदाद जहाँ भी है ये रुदाद अदम भी, किरदार इसी के हैं सभी, आप भी हम भी, हर समत उफनता हुआ एक दरियाए लश्कर, अपनों को खता करते हुए अपनों के नश्तर, अपना ही लहू अपना बदन अपने ही खंजर, फिर जंग के मैदान में इल्हाम का मंजर, तारीख की पेशानी पे लिखा ये फसाना, फैज़ से उठाता रहे ता हश्र ज़माना, फैज़ से उठाता रहे ता हश्र ज़माना। शुक्रिया, नवाजिश। तो जब दास्तान गोई शुरू हुई, ये मेल डोमिनेटेड एरिया था। यहाँ पे सबसे बड़ी इनोवेशन जो मैं मानती हूँ, जब मैंने दास्तान गोई करने का सोचा, हाँ, एज ए वुमेन जब मैंने दास्तान गोई करने का सोचा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई आप दास्तान गोई नहीं कर सकती क्योंकि आप तो औरत हैं।
तो मैंने कहा क्यों भाई, किसी किताब में लिखा है क्या कि ये रूल्स हैं, दास्तान कोई औरत नहीं कर सकती? तो उन्होंने कहा नहीं, आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आदमी इसमें बहुत लार्जर देन लाइफ चीज़ें होती हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, औरतें उसे कहाँ टैकल कर पाएंगी, और वो भी हमारे पास कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं है, हमारे पास कोई भी प्रॉप्स नहीं है। अगर आप देखें तो हम बस बैठेंगे, कहानी सुनाएंगे और उसी से आपको समा बांधना है। तो मैंने ये चैलेंज के तौर पे लिया, और शुरू में काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये औरतें नहीं कर सकती हैं, ये कहाँ आ गई हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ज़िद और जुनून दो चीज़ों से बनी है फौजिया दास्तानगोई। तो वो ज़िद थी, मैंने कहा कि अपनी हकीकत तो मनवानी ही है। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, तारीफ़ें शुरू हुई। फिर मैंने सोचा कि दास्तानगोई में अब इनोवेशन क्या है भाई, वो तो एक लाइव आपको करना है ना। अब मुझे आप जैसे बच्चों तक पहुंचना है ना। आप जैसे बच्चे जो हैं मेरी दास्तान सुने जिसमें मैं उर्दू बोल रही हूँ, आपको लगेगा क्या यार उर्दू बोल रही है, समझ में तो आ नहीं रहा है ना। तो अब इसको इसी बीच आता है कोविड। हाँ, तो इसी बीच मैंने क्या किया कि मैंने दास्तानगोई को सोशल कॉज और म्यूज़िक से जोड़ना शुरू किया। मैंने दास्तानगोई शुरू करी, खुसरो पे दास्तान मैंने करी जिसमें कव्वाल मेरे साथ बैठते हैं और मैं दास्तान सुनाती हूँ। दूसरी बात, मैंने कबीर में दास्तान करी जिसमें कबीर के भजन लोग गाते हैं और मैं दास्तान को सुनाती हूँ। मैंने दास्तान मीना कुमारी करी, मैंने दास्तान मधुबाला करी जो कि एक म्यूज़िकल दास्तान हुई थी। पहले लोग सिर्फ जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बैठते थे, कहानी सुनाते थे और चले जाते थे, म्यूज़िक नहीं होता था, नंबर एक। दूसरी बात ये कि मैंने जैसे सेफ मदरहुड पे मैंने एक दास्तानगोई करी। जब निर्भया आया, मैंने क्विंट के साथ मिलकर निर्भया पे एक दास्तानगोई करी जो कि डिजिटल दास्तानगोई थी। अब वहाँ तो भाई क्विंट तो एक चैनल है ना, उसमें तो आप कैसे करेंगे। वहाँ पर हमने निर्भया पे दास्तानगोई करी, सेफ मदरहुड पे दास्तानगोई करी। फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था ओ वुमनिया। ओ वुमनिया में मैंने सिर्फ उन चीज़ों को सेलेक्ट किया। It's not about feminist, it's not about feminism, it's about what we feel, what we thought, what we want। हाँ, तो उसमें मैंने 5-6 चीज़ों का एस्पेक्ट लिया जिसमें रोमांस था, इश्क था, हिज्र था, विसाल था, जुदाई थी, पेन था और खोने का डर था और हिम्मत भी थी। इसमें काफ़ी लोग मेरे साथ आए, इसमें बकुल देव मेरे साथ आए जो मेरे राइटर हैं, मनावी कटोच मेरे साथ आई, दानिश इकबाल मेरे साथ आए, अशोक लाल मेरे साथ आए। और फिर मैंने एक दास्तानगोई करी अभी लास्ट ईयर भंवरी देवी पर, जो कि राजस्थान में परफॉर्म हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो दास्तानगोई को लोग अब एज ए एंटरटेनमेंट ना लेके, एक कहानी सुनने का मजा ना लेके, अब कैसे देखने लगे, एक टूल की तरह देखने लगे। फिर मैंने मेंटल हेल्थ में एक कैंपेन लॉन्च किया मनस के साथ। मनस को आप सब जानते हैं, काफ़ी मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। हम लोगों ने थ्रू पोएट्री और थ्रू स्टोरी हमने वहाँ पे सेमिनार करने शुरू करे। तो दास्तानगोई अभी तक क्या थी, एक जामा मस्जिद की सीढ़ियों का एक आर्ट फॉर्म था जिसको निकाल के हम लोग डिजिटल लोगों के पास, बच्चों के साथ ये लाए। फिर मुझसे लोग कहते थे कि फौजिया ये बच्चों के लिए क्या करोगी। पाइट पाइपरी कहानी सबने सुनी है, पाइट पाइपरी कहानी सबने सुनी है, हाँ सुनिए। किस लैंग्वेज में है वो? फ्रेंच, ओके। और किस लैंग्वेज, आपने किस में पढ़ी है? इंग्लिश में। तो भाई अगर दास्तानगोई अगर करनी है पाइट पाइपर की कहानी, तो क्या मैं इंग्लिश में सुनाऊं? नहीं, मैं तो उर्दू में सुनाऊं। हाँ, तो शुरू करें। तो ये बच्चों के लिए इनोवेशन था। तो बात है 700 साल पुरानी, सुनो ध्यान से प्यारे, हेमलिन नामक एक शहर था वीजर नदी किनारे। यूं तो शहर बहुत सुंदर था, हेमलिन था जिसका नाम, पर वहां के लोगों का हो गया था चैन हराम। क्योंकि इतने चूहे गिनती हो गई मुश्किल। अरे जहां भी देखो, जिधर भी देखो, करते दिखते किलबिल। बाहर चूहे, घर में चूहे,
बाहर चूहे, घर में चूहे, दरवाजे और दर में चूहे, खिड़की और आलों में चूहे, थालों और प्यालों में चूहे, ट्रंक में और संदूक में चूहे, फौजी की बंदूक में चूहे, अफसर की गाड़ी में चूहे, अरे अफसर की गाड़ी में चूहे, चूहे भी वो ऐसे चूहे, चूहे भी वो ऐसे चूहे बिल्ली को खा जाएं, कुत्ते उनसे डर कर भागे, चीले जान बचाएं। तो चूहों से घबरा कर राजा ने किया ऐलान कि जो इनसे पीछा छुड़ाए वो पाए ढेर सारा। तो सुनकर ये ऐलान वहां पर पहुंचा एक मदारी, मस्कलंदर नाम था उसका, मुंह पर लंबी दाढ़ी, झोली से बंसी निकाल कर मीठी तान बजाई, जिसको सुनकर चूहा सेना दौड़ी दौड़ी आई। अरे नालों नालों से निकले और निकले बक्स पिटारी से, आगे आगे चला मदारी, पीछे चूहे सारे, वहां रहकर भी ना ठहरा, वो उतर गया वीजर नदी के अंदर और पीछे चूहे सारे। लाउड यार, पीछे चूहे। हाँ, कर कर ये काम वहां पर पहुंचा बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, क्या कहते हो मिस्टर मस्कलंदर, चूहे तो खुद ही जा डूबे वीजर नदी के अंदर। अरे ऐसा कौन सा तुमने कद्दू में मारा है तीर कि जिसके लिए तुमको पुरस्कार दे मस्त फकीर। देखकर ऐसी मक्कारी वो रह गया हक्का बक्का, उसके भोले मन को इससे लगा जोर का धक्का, गुस्से में बंसी निकाल कर बाहर आया और एक मीठा राग बजाया। जिसको सुनकर सारे बच्चे दौड़े दौड़े आए, ऊपर चला मदारी, पीछे बच्चे सारे, और जब वो शहर से निकला बिगड़ गई हेमलिन की जनता, पहुंची राजा के द्वारे, बोले तेरी बेईमानी से बच्चे गए हमारे, नहीं चाहिए ऐसा राजा, नहीं चाहिए ऐसा राजा, करता जो मनमानी, वादा करके झुठला देता, ये कैसी बेईमानी। और फिर हेमलिन की जनता ने राजा को तख्त से उतारा और हेमलिन का राजपाट खुद जनता ने ही संभाला। नए राजा ने फौरन मस्त मदारी को बुलवाया और ढेर सारा इनाम। तो क्या ये कहानी इंग्लिश में थी? तो बजाओ ताली। दिस इज द इनोवेशन। दास्तान गोई इस तरह की इनोवेशन मांगती है। अभी ठाकुमा झोली जो एक बंगाली लिटरेचर है, अगर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं वो जानते हो, ठाकुमा यानी दादी और झोली यानी उनकी झोली में से जो है कहानियाँ निकलती हैं, उसको हम बहुत जल्द अडेप्ट करने वाले हैं दास्तान गोई फॉर्मेट में। दूसरी बात ये कि मालगुडी डेज किसने देखा है? मालगुडी डेज है ना, मालगुडी डेज का फर्स्ट ऑफ ए काइंड अडेप्टेशन होने वाला है दास्तान गोई में। हाँ, नंबर 3 भाई, पारो आनंद की विंगलेस तो सबने पढ़ी होगी। पारो आनंद की विंगलेस किताब है, बड़ी फेमस किताब है, सब जानते हैं। उनकी किताब को हम अडॉप्ट करने वाले हैं दास्तान गोई फॉर्मेट में। अब भाई आता है पैंडेमिक, बड़े सपने चल रहे हैं, बड़ा सब कुछ हो रहा है, पैंडेमिक आते होते शट डाउन, क्योंकि हम तो लाइव आर्टिस्ट है ना। अब लाइव आर्टिस्ट को अगर आप ये कहो कि यार तुम ना जूम पे बैठ जाओ और जूम पे ना सारे कैमरे ऑफ हैं और तुम जो कहानी सुनाओ, और ना कोई हमें वाह कह रहा है, ना हमें आंखों की चमक नज़र आ रही है, ना हमें किसी की कोई यौन कर रहा है वो नज़र आ रहा है, तो भाई हमारा तो गुजारा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि भाई फौजिया अब तो कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो डिजिटल भी मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि शट डाउन है। फिर वहाँ से हम दास्तान गोई को लेकर आए रेड एफएम के साथ पहली बार एज ए पॉडकास्ट, जहाँ पर हमने दास्तान बॉलीवुड किया, जिसमें हमने मीना कुमारी की दास्तान सुनाई, जिसमें हमने दास्तान राम की दास्तान सुनाई, जिसमें हमने मधुबाला की दास्तान सुनाई। ये हमारा अगला इनोवेशन था। तीसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो दास्तान गोई में ख़ास तौर से हमारा ग्रुप कर रहा है, हम दास्तान राम सुनाते हैं पहली बार पोएट्री में और उर्दू में। हम दास्तान महाभारत सुनाते हैं उर्दू में, हम दास्तान गांधी सुनाते हैं, जितनी भी कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं। बल्कि अभी मैं स्कूल का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, मुझे अभी एक ख़ास तौर से एक स्कूल के फाउंडेशन डे हो रहा है। उन्होंने कहा फौजिया जो हमारे जो फाउंडर हैं उनकी हमें दास्तान करानी है आपसे। अब वो सारी चीज़ें हमें उन्होंने इंग्लिश में दी हैं,
तो अभी उस पर काम चल रहा है। फैब में उनका फाउंडर्स डे है और हम ख़ास तौर से सिर्फ उनके लिए दास्तान गोई प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दास्तान गोई अब निकल के बहुत जगह पहुंच गई है, इसको लोग, बल्कि अच्छा लगता है मुझे जब बहुत लड़कियां दास्तान गोई करती हैं, आप जैसी बच्चियां जब सीखना चाहती हैं। और मुझे स्कूल ख़ास तौर से इसलिए बुला रहे हैं कि भाई फौजिया, इंग्लिश तो हम पढ़ा रहे हैं, माँ बाप हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बच्चे जो हैं हमारे इंग्लिश के अलावा हिंदी बोलना नहीं चाहते। तो वहाँ पर फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसे हम कहते हैं म्यूज़िकल रीडिंग, जिसमें हम उनकी पूरी लाइब्रेरी रीडू करते हैं हिंदी में, और बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ ख़ास तौर से हम बहुत ज़्यादा करीबियत के साथ काम कर रहे हैं। ये कुछ इनोवेशंस हैं और आगे बहुत सारे प्लान्स हैं। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ये काम चलता रहेगा। आप लोगों की मोहब्बत है कि आज आपने यहाँ याद किया, मौका दिया अपनी छोटी सी जर्नी को शेयर करने के लिए। और मैं एक बात और बताना भूल गई कि भाई मैंने मास्टर्स किया था एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में जामिया से। मैंने 7-8 साल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, फिर मैंने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च से प्रोफेसर थी। मैं हमेशा कहती हूँ 2014 में मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दी। तो 2006 से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन 2014 में मैंने इसे फुल टाइम एज ए प्रोफेशन दास्तान गो, जब लोग नहीं सोचते थे, लोग कहते हैं ना कभी, अच्छा अभी मुझसे लोग पूछते हैं हाँ ठीक है आप दास्तान गोई तो करती हैं मगर प्रोफेशन क्या है, काम क्या करती हैं? यही काम है, इसी को काम बनाया, इसी से रोज़ी रोटी चलाने का तरीका बताया। तो ये अपने आप में इनोवेशन थी, क्योंकि देखिए लैंग्वेज उर्दू है हमारे पास, लैंग्वेज हिंदी है हमारे पास, लैंग्वेज हिंदुस्तानी है हमारे पास। अब शायद कुछ दिनों में हम राजस्थानी लॉन्च करें या पंजाबी लॉन्च करें। तो ज़बान जिसको हम ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश, वो नहीं है हमारे पास, बाकी सब कुछ है हमारे पास। तो उसी के साथ इनोवेशन करके कैसे हम रोशनी फैलाना जो है सबसे अहम, मुझे आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि अपने आर्ट फॉर्म के साथ आप कैसे रोशनी फैलाएं। ये बहुत, जो भी काम आप करें, जो भी चीज़ आप करें प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो एक किसी की भी ज़िंदगी में रोशनी करना चाहिए। और मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी इस आखिरी शेर के साथ। मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।